चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च से हो रहा है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि का आरंभ होने जा रहा है। इस बार पहला नवरात्रि व्रत 30 मार्च को है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना के साथ ही देवी का आवाहन किया जाता है। घट स्थापना के साथ ही मां दुर्गा का वास अगले 9 दिनों के लिए घर में हो जाता है। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन 30 मार्च को घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त का समय कब से कब तक रहेगा। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार देवी का आवाहन सुबह के समय किया जाता है। घट स्थापना को चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग को करना भी वर्जित माना जाता है। 30 मार्च 2025 को सुबह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा उदय व्यापनी है, इसलिए इस दिन ही घट स्थापना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि 2025 घट स्थापना का शुभ मुहूर्त शास्त्रों के अनुसार अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना करना सबसे उत्तम माना जाता है। 30 मार्च रविवार को अभिजीत मुहूर्त सुबह में 12:01 से 1:50 तक रहेगा। ऐसे में घट स्थापना के लिए 50 मिनट का यह मुहूर्त सबसे शुभ रहेगा। इस बार घट स्थापना के लिए शुभ समय 6:13 से सुबह 10:22 तक है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना करने के साथ ही मां दुर्गा का पूजन किया जाता है। मान्यता के अनुसार दुर्गा उपासना द्विस्वभाव लगन में मां दुर्गा की उपासना करना अच्छा माना जाता है। द्विस्वभाव में लग्न मीन में घट स्थापना करना श्रेष्ठ माना जाता है। घट स्थापना कलश को तीर्थों का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में कलश स्थापना के साथ ही देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलश के अलग अलग भागों में त्रिदेवों का वास होता है। कलश के मुख पर भगवान विष्णु, कंठ पर भगवान शिव और मूल में ब्रह्मा जी का स्थान माना गया है। कलश के मध्य भाग में मातृ शक्तियों का निवास होता है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना करने के साथ ही देवी देवताओं को घर में निमंत्रण दिया जाता है। नवरात्रि सामान्यतः 9 दिनों तक मनाई जाती है, किंतु इस वर्ष तिथियों में कमी के कारण यह उत्सव 8 दिनों में समाप्त होगा। इसका कारण पंचांग की गणना है, जिसमें कभी कभी तिथियों के संयोग के चलते एक दिन कम हो जाता है। फिर भी धार्मिक दृष्टि से इसका विशेष महत्व है, क्योंकि कम दिनों में अधिक ऊर्जा और श्रद्धा के साथ पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है।